अगर आप लोग ओला, उबर, रैपिडो जैसी कैब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपके लिए खुशखबरी है। आपके लिए कैब की राइड्स यानी कि टैक्सी की राइड्स अब सस्ती होने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि सरकार भी अब इस फील्ड में उतर चुकी है। अभी तक ओला हो गया, उबर हो गया, रैपिडो हो गया, ये प्राइवेट प्लेयर्स थे जो कि इस क्षेत्र के अंदर थे। टैक्सी सर्विसेज देने का काम, कैब का काम, इसमें इनका मोटा कमीशन होता था। भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत टैक्सी ऐप कैसे रेवोल्यूशनाइज करने जा रही है इस पूरे सेक्टर को। क्यों आखिरकार आपकी कैब सर्विसेज या फिर आपकी जो टैक्सी सर्विसेज है उसका बुक करते हैं आने जाने के लिए, वो सस्ते होने जा रहे हैं। इसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे प्रोमिनेंट बात जो कि निकल करके आती है इस कैब सर्विसेज की, जो भारत टैक्सी ऐप की जो शुरुआत कर दी गई है, उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। पहले तो आपको बता दें, यहाँ पे जो भारत टैक्सी ऐप है वो इंडिया की पहली कोऑपरेटिव राइड सर्विस होगा। जैसे कि कोऑपरेटिव मिल्क सर्विस अमूल देता है, वैसे ही भारत टैक्सी पहली कोऑपरेटिव टैक्सी राइड सर्विसेज आप कह सकते हैं। अभी तक देखिए 51,000 से ज्यादा ड्राइवर्स ने इस ऐप के लिए रजिस्टर करा दिया है। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है भारत टैक्सी ऐप का, वो दिल्ली में शुरू हो चुका है और ये तीनों ही फॉर्मेट में आपको सर्विसेज देने जा रहा है। गाड़ी, ऑटो और बाइक्स, यानी कि आप रैपिडो की तरह बाइक भी बुक कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा भी बुक कर सकते हैं और ओला उबर की तरह कैब भी बुक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 8 मेजर जो कोऑपरेटिव है इस देश के, वो इस सर्विस को बैक कर रहे हैं। तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, वो इस क्षेत्र में आने जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं भारत टैक्सी एप्लीकेशन। अब इसका फायदा क्या होने जा रहा है? 0% कमीशन होगा। ये कोऑपरेटिव मॉडल का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, 0% कमीशन। आपको अमूल का मॉडल बताएं कि कैसे एक अमूल के कोऑपरेटिव मॉडल ने किया कि दूध की मंडलियां बनाई गई। उन दूध की मंडलियों में जिन लोग के पास गाय थी उनसे दूध इकट्ठा किया जाता था और फिर उस दूध को प्रोसेस करके फिर आगे देश भर के अंदर भेजा जाता था। ये नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल था कोऑपरेटिव का। कुछ इसी तरह की एक सक्सेस स्टोरी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा ड्राइवर्स के साथ में, और चूंकि 0% कमीशन होगा, कोई कैब एग्रीगेटर बीच में नहीं होगा, कोई एक तरह से प्लेटफॉर्म फी नहीं होगी जिसमें कमीशन चार्जेस लगेंगे, तो ड्राइवर्स के पास पूरा पैसा जाएगा। और यही वजह है कि आपकी कैब सर्विसेज सस्ती होने जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भारत टैक्सी की है कि ये जो न्यू कोऑपरेटिव राइडर ऐप की हम बात कर रहे हैं, इसको सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ये ऑपरेट करने जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, अमूल हो गया, इफ्को हो गया, क्रिप्चॉव हो गया, नैफेड हो गया, नाबार्ड हो गया, एनसीडीसी हो गया, एनडीडीबी हो गया, एनसीएल हो गया, ये सारे जो स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव्स है हमारे देश के, एग्रीकल्चर सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़े हुए, मिल्क अमूल की जो बात की जाए उस सेक्टर से जुड़ा हुआ, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा। ये 8 कोऑपरेटिव्स इस भारत टैक्सी ऐप को बैक करेंगे। और इसमें खास बात यह कि ड्राइवर्स का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। 2 ड्राइवर्स को भी इन बोर्ड में रखा गया है जो कि रिप्रेजेंटेटिव का काम करेंगे, एक्सपर्टीज अपनी सलाह देंगे, ग्राउंड लेवल में क्या सिचुएशन आती है ड्राइवर्स को, उसको कहीं ना कहीं साझा करेंगे ताकि इस भारत टैक्सी ऐप को और दुरुस्त किया जा सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जहां तक भारत टैक्सी ऐप की बात की जाए तो। भाई, भारत टैक्सी ऐप की देखिए 2 फायदे देख लेते हैं। जो राइडर है उनके लिए क्या फायदा होने जा रहा है? एक ही सीमलेस बुकिंग आप कर सकते हैं। आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप चाहे बाइक, आप ऑटो रिक्शा, गाड़ी की बुकिंग कर सकते हैं। अब ये तमाम जो सीमलेस ट्रैवल है ये आप यहां पे कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, 24/7 जो आपको जो भी प्रॉब्लम है, कॉल सेंटर है वो अवेलेबल रहेगा 24/7। और जो दिल्ली पुलिस है फिलहाल इस समय पर, उसने भी पार्टनर किया है इसके साथ में, यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी जब तक भारत टैक्सी ऐप की बात की जाए तो। इजी और ट्रांसपेरेंट फेयर होंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कैश देना पड़ेगा या फिर ऐप का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें भी वैसे ही ऐप का इस्तेमाल होगा जैसे अभी आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो बीच में प्लेटफॉर्म फी लगती है, एग्रीगेटर की फीस लगती है, जो ओला उबर चार्ज करते हैं, वो इसमें नहीं लगने जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइडर्स के लिए। लेकिन ड्राइवर को क्या फायदा होने जा रहा है? सबसे बड़ा फायदा ड्राइवर्स के लिए भारत टैक्सी ऐप के अंदर है कि 0 कमीशन होगा।
राइड में कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो सारा पैसा जो होगा वो ड्राइवर के पास जाएगा, कोई कमीशन फी नहीं रहने जा रही है वहां पे। और सारी सी बात, जो ड्राइवर्स की भर्ती होगी तो सिक्योरिटी और वेरीफाइड आप समझ सकते हैं, क्योंकि 8 कोऑपरेटिव्स इन्वॉल्व है, दिल्ली पुलिस इस समय पर इन्वॉल्व है, तो ड्राइवर है उनको वेरीफाई करके रखा जाएगा। तो ये एक तरह से खास बात आती है इस भारत टैक्सी ऐप की। अब ये इसका क्या रोड मैप रहने जा रहा है भारत टैक्सी ऐप का, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इनिशियली देखिए महिलाओं के साथ में शुरुआत हो रही है। 100 के आसपास महिला टैक्सी ड्राइवर्स या फिर जो कह सकते हैं ड्राइवर्स होंगे इसके अंदर, जो कि महिला भी होंगे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका इंश्योरेंस भी कराया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एज ए ड्राइवर, क्या वो भी कैब सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। तो जॉब क्रिएशन होगा, जो महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट होती हुई दिखाई देंगी। अब 2024 से लेकर के 26 तक 5,000 के आसपास ड्राइवर राजकोट, मुंबई, पुणे, दिल्ली, इन सब जगह पर ये सर्विसेज शुरू होती हुई दिखाई देगी। मिड 26 में आप मान के चलिए नॉर्दर्न और सेंट्रल जो इंडिया है वहां पे एक्सपेंशन होगा। 15,000 के आसपास ड्राइवर भारत टैक्सी ऐप के तहत नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के अंदर अपने पैर पसारते हुए दिखाई देंगे। वही 2027-28 तक आप मान के चलिए पैन इंडिया सर्विसेज हो जाएगी। लगभग लगभग 20 के आसपास शहर होंगे पूरे देश भर के अंदर, वहां पे सर्विसेज हो जाएगी। और 2028 से 30 आते आते ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी आपको भारत टैक्सी ऐप मिल जाएगी। टीयर 1 टीयर 2 टाउन्स में भी आपको भारत टैक्सी ऐप मिल जाएगी। और 1 लाख के आसपास ड्राइवर्स होंगे इस भारत टैक्सी ऐप में जो रजिस्टर्ड होंगे। बीच में प्लेटफॉर्म फी नहीं होगी, सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और यही इस भारत टैक्सी ऐप को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। अब देखिए आपको लगता होगा कि आखिरकार जो ओला और उबर के ड्राइवर्स हैं वो कितना कमा लेते होंगे एक राइड के ऊपर। और भारत टैक्सी ऐप के आने के बाद में जो कमीशन कम होगा तो आपकी जेब पर कितना असर होने जा रहा है, कितना फायदा आपको होता हुआ दिखाई देगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए आज की तारीख में अगर आप 100 रुपए की कोई राइड को बुक करते हैं, 100 रुपीज की राइड आपको ओला उबर से जाना है, तो उसमें जो एग्रीगेटर का शेयर होता है वो 15 से 30% तक का इनका प्लेटफॉर्म फी रहती है मोटे तौर पर। ओला उबर रैपिडो की अब बात की जाए, कई बार कोई डिस्काउंट दे देता है, कोई छूट दे देता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो 15 से 30% की आपकी एक एग्रीगेटर का शेयर होता है। तो जो ड्राइवर की जो ग्रॉस अर्निंग आती है यहाँ पे निकल करके वो 70 से 85 रुपए निकल करके आती है। 70 to 85 रुपीज ये ग्रॉस अर्निंग है, इसमें खर्चे इन्वॉल्व नहीं है। तो जो अगर नेट प्रॉफिट निकाले, खर्चों को निकाल ले, गैस वैस का खर्चा निकाल ले और जो लॉजिस्टिकल खर्चे होते हैं या फिर जो रिपेयर गाड़ी के मेंटेनेंस के खर्चे, तो उसको निकाल लें तो एट द एंड 50 से 65 रुपए, यानी कि 100 रुपए की राइड के ऊपर मात्र 50 रुपए के आसपास एक ड्राइवर बनाता है ओला उबर का। और बाकी के आप मान के चलिए 35 रुपए तक या 30 से 35 रुपए आप मान लीजिए, वो जो पैसा होता है वो एक तरह से जो कैब एग्रीगेटर होता है ओला उबर ये रैपिडो ये लोग बनाते हैं। वैसे अगर 500 रुपए की अगर आप सपोज कोई राइड बुक करते हैं, यहां से अगर आप एयरपोर्ट तक जाते हैं 500 रुपए 800 रुपए लग जाता है, तो उसमें से 90 से 125 रुपए तक जो ये है चार्जेस वो एक एग्रीगेटर ले जाता है, कैब एग्रीगेटर। वहीं 375 से 410 का ग्रॉस अर्निंग होता है ड्राइवर का, लेकिन सारे खर्चे निकालने के बाद 300 रुपए तक बना पाता है। और उससे कम ही हो जाता है, कहीं ना कहीं खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, गैस आपकी चली रही है, अगर मेंटेनेंस चार्जेस है, तो ड्राइवर पैसे बना नहीं पाता। और बाकी के जो 90 से 150 रुपए तक का जो चार्जेस है वो कैब एग्रीगेटर बनाते हैं। तो भारत टैक्सी ऐप जब आ जाएगी तो ये जो एग्रीगेटर का शेयर है ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, जीरो। और यही आपकी बचत होगी। तो जो अर्बन मोबिलिटी है उसको किफायती करने की दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, जो जहां तक सरकार की बात की जाए, जिससे कि जो फायदा हो सके वो राइडर्स को हो सके, ड्राइवर्स को हो सके, और जो आप जैसे मेरे जैसे कंज्यूमर्स है उनको हो सके। मकसद बिल्कुल साफ है कि इस तरह की जो टेक इनोवेशन है, हमने पहले भी देखी है कि ओएनडीसी के माध्यम से सरकार कूदती है एक रिटेलिंग के अंदर, वहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इकोसिस्टम आता है जिससे कि चीजों को किफायती किया जा सके, ट्रांसपेरेंट किया जा सके। और अब हम देख रहे हैं भारत टैक्सी ऐप जो सर्विसेज है इसके माध्यम से सरकार जो है अर्बन मोबिलिटी को काफी ज्यादा इकोनॉमिक बनाने पर फोकस कर रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के अंदर। और जाहिर सी बात है अगली वीडियो में फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।